सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर जांच का शिकंजा आज फिर। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी सीबीआई। बुधवार को भी इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने की थी पूछताछ। 10 घंटे तक रिया सुशांत को लेकर सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती को ईडी ने भेजा नोटिस। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने वरुण माथुर और ऋषभ ठक्कर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत की मौत से जुड़े राज जानने के लिए सवाल। कल भी ईडी ने सुशांत के दोस्त वरुण माथुर से की थी पूछताछ। कंपनी के ट्रांजैक्शन को लेकर 12 घंटे तक किए सवाल। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा। शौविक के लिए सैमुअल मिरांडा ने मार्च में ड्रग्स पैडलर जैद से खरीदी थी नशीली दवाएं। रिया की भाई शौविक और ड्रग पैडलर की बातचीत से खुलासा। ड्रग खरीदने बेचने पर दोनों में चर्चा। बातचीत के हवाले से खुलासा। शौविक अन्य लोगों को भी ड्रग डीलर से संपर्क करवाता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कसा शिकंजा। ड्रग पैडलर जैद और बासित से पूछताछ। सीबीआई का पूछताछ का सिलसिला जारी। बुधवार को सिद्धार्थ पठानी, नीरज और केशव से करीब 9 घंटे तक किए सवाल। आज तक के पास मौजूद है मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान। कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेज के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात। मुंबई पुलिस को बयान में के सिंह ने दी थी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता के सिंह से की थी बातचीत। पिता को बताया था कि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहे। आज तक के पास सुशांत की तीनों बहनों का भी बयान। 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज करा रहे थे बॉलीवुड के हीरो। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत। मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी जानकारी। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून को पूरा घटनाक्रम। सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो पिठानी को किया था कॉल। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत। कर्सी चावड़ा से करा रहे थे इलाज। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था बयान। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत। तब सुशांत से मिलने गई थी तीनों बहनें। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया बयान। सुशांत के पिता और बहनों का बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई। कहा पुलिस के दबाव में बयान पर किए थे दस्तखत। The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement. सुशांत के परिवार के वकील पर रिया के वकील का पलटवार। सतीश माचुंदे ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया था मुंबई पुलिस के दबाव का जिक्र। सुशांत के परिवार को बीमारी का पता होने को लेकर भी वकील की सफाई। बोले छोटे मोटे चलते रहते इलाज। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर परिवार के वकील का बड़ा बयान। बोले रिया के आने के बाद खराब हुई सुशांत की मानसिक हालत। सरकार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए। सुशांत के पिता के वकील ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खबरों को किया खारिज। कहा सुशांत ने नहीं कराया था कोई भी बीमा। एससीओ समिट में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे राजनाथ सिंह। आज रूसी रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। रक्षा सौदों में तेजी लाने पर होगी बात। रूस से S-400 मिसाइल की डिलीवरी 23 समय पर सुनिश्चित करने के लिए कहेगा भारत। अन्य हथियारों को लेकर भी होगी चर्चा। एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसमें शिरकत कर रहे चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की उम्मीद नहीं। 10 सितंबर को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। एस जयशंकर भी हो सकते हैं शामिल। एलएसी पर चीन की घुसपैठ की कोशिश के बीच एससीओ की अहम बैठक। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी भी होंगे शामिल। एलएसी पर तनाव के बीच आज भी हो सकती है भारत चीन की सैन्य स्तर की बातचीत। 29-30 अगस्त को चीनी घुसपैठ की कोशिश पर बात संभव। बुधवार को बेनतीजा रही दोनों देशों की बैठक। ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग में विवाद खत्म करने पर नहीं बनी कोई बात। एलएसी पर चीन को भारत का करारा जवाब। पैंगोंग नॉर्थ के फिंगर 4 पर जून के बाद जमाया कब्जा। एलएसी पर पहले चोरी फिर सीना जोरी पर उतरा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का लगाया आरोप। खुद भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाने वाले चीन ने कहा एक्शन रोके नहीं तो इलाके में बढ़ सकता है तनाव। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। एसएसबी और आईटीबीपी हाई अलर्ट पर। भारत ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरे के मद्देनजर फैसला। अब तक कुल 224 पर पाबंदी। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले चीन कम्युनिस्ट पार्टी लगातार पड़ोसी देशों को धमकाने में लगी है।
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की तीसरी समिट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान मौखिक सवाल नहीं पूछ पाएंगे सांसद, लिखित में ही पूछना होगा सवाल। संसद की कार्रवाई में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय तय, अलग अलग मंत्रालयों से 20-20 सवाल पूछने का प्रावधान। रांची में फिलहाल लालू से नहीं मिल पाएंगे उनके समर्थक, जेल मैनुअल के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आदेश। राजनीतिक पार्टियों के आरोपों के बाद संसदीय समिति के सामने फेसबुक प्रतिनिधियों की पेशी, बचाव में कहा किसी पार्टी से संबंध नहीं। आरोपों पर लिखित में जवाब देगा फेसबुक। आईटी पैनल की दूसरी मीटिंग में भी उठेगा मुद्दा। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बह गया एक शख्स, 3 दिन बाद मिली लाश। ओडिशा के बौद्ध में लहरों में फंसा 5 साल का मासूम, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। गुजरात के मोरबी में बाढ़ के पानी में डूबी कार, उसमें सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाया। नर्मदा में भी दिखा बाढ़ से तबाही का मंजर, मंदिरों को नुकसान, कई गांवों पर संकट। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गांवों में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद। भावनगर में अभ्यारण्य में भरा बाढ़ का पानी, कीचड़ में फंसकर 5 काले हिरण की मौत। ऊधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने को मजबूर लोग। उत्तराखंड के मसूरी में दरका पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, 2 दिन बाद खुल पाया मसूरी देहरादून मार्ग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, केदार घाटी में 12 मोटर मार्ग बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गहराया संकट, घरों में घुसा पानी, सड़कें जलमग्न। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी, संगम तट पर बाढ़ में डूबी दुकानें। यूपी के मिर्जापुर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, छोटे छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में कर रहे हैं स्टंट। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का कहर, वीरान हुए 500 की आबादी वाले कई गांव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मुसीबत के मारे लोगों को मदद का भरोसा। बाढ़ के हालात का जायजा लेने गोंदिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विदर्भ के हालात को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना। लखनऊ में पैसे के लिए पिटाई का वीडियो बनाने के बाद मारी गई थी गोली, आरोपी महिला और दूसरा शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी सास को मार डाला, सभी आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में 14 साल की नाबालिग से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में साधु, उसके बेटे और एक साध्वी की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, 48 बीघा जमीन हड़पने के लिए की गई थी वारदात। विकास दुबे मामले में अमर दुबे की पत्नी को जेल भेजने पर फंसी पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना नाबालिग। वर्धमान में कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता से की मारपीट, इलाके में तनाव, नाराज लोगों ने पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। तरनतारन में जमीनी विवाद को लेकर सरपंच की बेरहमी से हत्या, जमीन विवाद में वारदात। भटिंडा में लावारिस हालात में मिली नवजात बच्ची, आरोपी मां बाप फरार। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, कुछ युवकों ने की अभद्रता, मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में कार में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। बिहार के ससरा में विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क नहीं होने पर जताई नाराजगी। कानपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 13 कपल हिरासत में। कानपुर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 14 आरोपी गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर लड़की का वीडियो बनाने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं 6 आरोपी। सूरत में 2 नाइजीरियाई समेत 5 जालसाज गिरफ्तार, बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 2.25 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी का आरोप। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई कार की चोरी, साइड मिरर निकालकर आरोपी फरार। मथुरा में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, होटल में छापेमारी के बाद 4 महिलाएं और 3 पुरुष गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में रिकॉर्ड हुई शराब तस्करों पर छापामारी, जमीन के अंदर लंबी सुरंग में 100 से ज्यादा कार्टून बरामद। समस्तीपुर में नीट, जेईई और एनडीए की परीक्षाओं के लिए 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, सवारियों का दिखा टोटा। देश में कोरोना का कहर जारी, कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले बढ़े, 37,70,000 के करीब कुल तादाद। 24 घंटे में कोरोना के मामले 1045 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 66,333 मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,433 कोरोना के नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 8 लाख के पार।
यूपी में 24 घंटे में सामने आए 5,300 से ज्यादा नए मामले, 2,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 2,300 से ज्यादा नए केस, 1,77,000 से ज्यादा कुल आंकड़ा। कोरोना की रोकथाम की कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला, एयरपोर्ट पर जल्दी की जाएगी आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था। मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान ने प्रियंका गांधी से की बात, जाना हालचाल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 महीने बाद हुई थी रिहाई। 7 सितंबर से चलने वाली दिल्ली मेट्रो के लिए गाइडलाइन, सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच चलेगी मेट्रो, येलो लाइन से होगी शुरुआत। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी की तैयारी, 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी मेट्रो ट्रेनें, यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे वर्चुअल रैली। राजस्थान के कोटा में दिल दहला देने वाला हादसा, खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। हरियाणा के झज्जर में बैंक कर्मचारी की मौत को हत्या बताकर अहलावत खाप का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक हाईवे पर लगाया जाम। मिर्जापुर में कैमरे में कैद हुई पेट्रोल पंप पर दबंगई की तस्वीरें, पेट्रोल भराने के बाद कर्मचारियों से मारपीट। आज से शुरू हुआ पितृपक्ष, 15 दिन तक पितरों का श्राद्ध करेंगे लोग। कोरोना की वजह से गया में बाहरी तीर्थयात्रियों की कमी, कोरोना काल में ऑनलाइन हो रहा श्राद्ध। दक्षिणा लेने का तरीका भी हुआ हाईटेक। बिग बास्केट ग्रोवर्स को टक्कर देने के लिए जियो मार्ट ऐप ने बनाई जगह, लॉन्च होते ही 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड। टिकटॉक की बिक्री के रास्ते में चीनी सरकार ने डाली अड़चन, रातों रात नियम बनाकर कहा बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस ने एक अश्वेत कुमारी गोली विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। मैक्सिको में पुलिस को बड़ी कामयाबी, स्पीड बोट से करीब 3 टन कोकीन जब्त। आइलैंड के क्लिफ्टन में बाढ़ से तबाही, सड़क और पुल जलमग्न। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।